श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों अगर आपके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं है, धन वृद्धि नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, या फिर आपकी कोई अधूरी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, तो बस आपको 11 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। आपको बता दें दोस्तों, कल है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है तृतीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 11 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, बड़ी से बड़ी, वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, इस उपाय को करने से आपकी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर है, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, साथ ही साथ अगर आपके जीवन की कोई समस्या चल रही है जीवन में, तो ये समस्या भी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 11 चावल के दाने। 11 चावल के दाने जो आप लोगे ना, वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है एक लोटा स्टील के पात्र में, आपको 1 लोटा जल लेना है। साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 1 लोटा जल है ना, वो आपको थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 11 चावल के दाने हैं, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देने हैं, और जो कच्चा दूध है वो भी आपको लोटे के जल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए डाल देना है। अब आप इस लोटे को हाथ में लीजिए, और जो भी आपकी मनोकामना है ना, चाहे वो धन को लेकर, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपके जीवन की अधूरी मनोकामना है, भगवान से कहिए, और इस लोटे के जल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है। इस उपाय को बुधवार के दिन अवश्य कीजिएगा, जो भी आपकी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। जो आपके पास 1 बेलपत्र है, वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है। उसका नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे, और इस बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपने जो बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको वहाँ से लेकर आनी है। अपने घर पर लाकर इस बेलपत्र को उस रोगी व्यक्ति खिलाना है, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो, तो जो भी आपके घर में रोगी व्यक्ति है, उसका जो रोग है धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, और वो व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, या आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी आपको नहीं लग रही है, या फिर आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, जीवन में सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए लेने हैं आपको 9 चने की दाल। अब जो आप 9 चने की दाल लोगे ना, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 9 चने की दाल है, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद जो आपके पास 1 गुड़ का टुकड़ा है, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास चने की दाल है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है।
अब जो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा जो आपने जल में डाला है उस लोटे को हाथ में लेना, भगवान से प्रार्थना करना जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, तो आप महादेव से विनती कीजिए और मनोकामना कहिए और इस लोटे के जल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक निश्चित उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से जो भी आपका कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। तो अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे टूटी हुई है, आपके घर पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र, 1 शमीपत्र, 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना आपको लेना है। अब दोस्तों ये जो आप चारों सामग्री लोगे ना, ये आपको देख लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब दोस्तों जो आपके पास चारों सामग्री है ना, 1 बेलपत्र, 1 शमीपत्र, 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना, ये आपको लोटे के जल में ही डाल देनी है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ होकर के खड़ा होना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, महादेव से कहिए, हे महादेव मेरे जीवन में धन की समस्या है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की कमी ना हो और हमें कभी पैसों की किल्लत ना देखनी पड़े और माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करनी है और इस लोटे के जल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय को करने से कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार के दिन करने हैं, इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।